ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यही दोहा जिसने सोशल मीडिया की नाक में दम कर रखा है। सुना था जब बचपन में थे तो एक बात सुनी थी, लोगों में एक चर्चा सुनी थी जिसका अर्थ उस बचपन में शायद समझ नहीं पाए। जाति कभी नहीं जाती। जो दौर विकास का है, जो दौर टेक्नोलॉजी का है, जो दौर अर्थव्यवस्था का है, जो दौर सुविधाओं का है, उस दौर में भी एक दोहे ने जातियों में विघटन पैदा कर दिया है। जी, जातियों में विघटन। अभी तक राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक दल धर्मों में विघटन पैदा कर रहे थे। धर्मों के विघटन से जो राजनीतिक दलों की रोटियां सिक गई थीं, अब दूसरे राजनीतिक दलों ने जातियों में विघटन पैदा करने के लिए कुछ ऐसे पुराने दोहों की बात रखी है जिनका अर्थ सही में वो भी नहीं जानते हैं। ये हिंदी है। हमारी हिंदी में हर शब्द का एक अलग मतलब होता है, संदर्भ अलग होता है। जब हम बचपन में पढ़ रहे थे तो अब संदर्भ पढ़ाया जाता था। हिंदी में एक शब्द है नॉर्मल सा, आप सुनते होंगे, बात करते होंगे, अच्छा। हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, अच्छा, उसको बोला मैंने। और एक ऐसा भी है कि हमें किसी को डराना है, धमकाना है तो उसको भी कह सकते हैं अच्छा। दोनों हिंदी वर्ड है। अब हमने किस सेंस में कहा था, हमने किस संदर्भ में कहा था, इस पर डिपेंड करता है। मेरे इस अच्छा को लिखकर आज के 15 साल बाद कोई लिखे, बोले कि अनुज तिवारी थे, उन्होंने लिखा कि अच्छा मतलब हम आपको धमकाना चाहते हैं, बल्कि हमने अच्छा सहमति में कहा। उसी प्रकार से जो जिस दोहे पर इतनी गहन चर्चा और जो जातियों में विघटन की तैयारी की जा रही है, उसका अर्थ सही मायने में क्या है, मैंने कई 2 दिनों से मैं काफ़ी चिंतित था, मन व्यथित था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई इतना बड़ा कवि किसी भी जाति के लिए ऐसा कैसे लिख सकता है। नहीं लिखना चाहिए। मैं किसी भी जाति का समर्थन नहीं करता हूँ, ना ही कह रहा हूँ कि ये जाति अच्छी है, वो जाति अच्छी है। भारत में जाति व्यवस्था तो होनी ही नहीं चाहिए। मैं किसी भी जाति में नहीं मानता हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे पुराने लोग हैं, जो लोग लिख कर गए हैं, वो ऐसा कुछ गलत नहीं लिखेंगे। तो हमने भी इस पर रिसर्च की, हमने भी इस पे बात समझने की कोशिश की, कई लोगों से, हिंदी के जानकारों से बात की। तो मतलब क्या है इस चौपाई का जिसने इतना बड़ा हाहाकार मचा दिया है, सोशल मीडिया के नाक में दम कर दिया है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी। अब इसका अर्थ समझिए। ये रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और उसका संदर्भ समझिए। ढोल को जानते हैं, ढोल जो हम लोग बजाने, जो घर की औरतें शुभ कार्यों में बजाती हैं, ढोल ढोलक। तो उसको कहा गया है, जो इसमें सकल ताड़ना के अधिकारी जो वर्ड है, इसका ताड़ना से मतलब है समझना। समझना मतलब ताड़ना के मतलब उससे समझिए। अगर उसकी जानकारी आपकी सही नहीं होगी तो आप उसको सही से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ढोलक के लिए लिखा गया है कि ढोलक को सही से पहले अध्ययन करिए, समझिए, ढोलक को बजाना सीखिए। अगर आप ढोलक को सही तरीके से बजा नहीं सकते हैं तो ढोलक में एक कर्कश ध्वनि निकलेगी। ढोलक अच्छी नहीं, तभी लोग कहते हैं ना आम भाषा में कि उनको ढोलक बजाना नहीं आता, मतलब वो ढोलक को समझते नहीं है। तो ढोलक को समझने ना वाला व्यक्ति ढोलक का उपयोग की जगह दुरुपयोग कर देगा, ध्वनि की जगह वो कर्कश ध्वनि निकलने लगेगी। इसके लिए तुलसीदास जी ने उपयोग किया ढोलक को। गंवार किसे कहा गया? गंवार अनपढ़ को कहा गया, ग्रामीण को कहा गया। उसको भी समझने के लिए कहा गया, उसके लिए अध्ययन करने के लिए कहा गया कि अगर गंवार व्यक्ति को, अनपढ़ व्यक्ति को, जो चीज़ों को नहीं समझ रहा है, अगर आपने उसको समझा नहीं और उससे कोई बात कह दी तो जल्दी बुरा मान जाएगा, जल्दी उस बात का जवाब दे देगा। तो उसको पहले समझिए तब उससे बात करिए। अगला वर्ड शूद्र, जिसकी जो महासमर पैदा कर दिया है इस शब्द ने, शूद्र के क्या, किस सेंस में, किस संदर्भ में शूद्र कहा गया? शूद्र का मतलब वंचित।
उस संदर्भ में कि जो लोग उस समय सामाजिक सुविधाओं से वंचित हैं, समाज से वंचित हैं, या उस समाज के जो ढर्रे हैं उसमें नहीं आ पाए हैं, या सामाजिक रूप से किसी तरह से वंचित हैं, उन लोगों को भी अध्ययन करिए, समझिए, तब उनको किसी काम में इन्वॉल्व करिए, तब उनको कोई काम बताइए, क्योंकि वो वंचित लोग हैं। अगर उनको आपने बिना समझे, बिना अध्ययन किए कुछ भी कहा तो उनको बुरा लग सकता है, वो जो काम है उसको बिगाड़ सकते हैं। अभी रुके, इसको आप रुकिएगा कि मतलब कैसे इन्होंने कहा, भाई अगर काम उनको आपने समझा नहीं प्रॉपर, उनको प्रॉपर अध्ययन नहीं किया, तो वो जिस काम के लिए आप उनको बोलना चाहते हैं, या जो कोऑर्डिनेशन जिस काम में उपयोग करना चाहते हैं, या उनके साथ कोई काम करना चाहते हैं, तो वो बिगड़ जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि इनको समझने के अधिकारी, मतलब समझने का अधिकार समझिए, इन पहले आप इनको अध्ययन करिए, उसके बाद पशु नारी, पशु में समझिए, पशु को क्यों कहा गया है। ऐसे तो जैसे जो ये इतना बड़ा महासमर पैदा कर दिया है, 40% नारी है, तो एक जाति की बात आप क्या कर रहे हैं। नारी तो ब्राह्मण भी है, नारी तो ब्राह्मण भी है, नारी तो क्षत्रिय भी है, नारी की कोई जात नहीं, नारी तो ब्राह्मण भी है, नारी क्षत्रिय भी है, नारी शूद्र भी है। तो आप जाति विघटन नारी के हिसाब से, तो उसको आप शूद्र पे फोकस बहुत ज़्यादा है, नारी पे फोकस नहीं है। नारी को भी बोला ना, पशु, अब पशु के लिए क्यों कहा गया कि पशु हमारी आम भाषा नहीं समझता है। हमने पशु को कुछ कहा या कुछ कहने की कोशिश की या समझाने की कोशिश की, तो हो सकता हो हमारी बात नहीं समझे, हम उसको शायद रोटी खिलाने जा रहे हो और वो बात को नहीं समझ पाए और हम ही को सींग से मार दे, हम पर ही हमला कर दे, हमारा ही नुकसान कर दे। इसलिए कहा गया कि पशु को भी समझने की आवश्यकता है, अध्ययन करने की आवश्यकता है। अंतिम वर्ड जो इस्तेमाल किया गया, नारी। नारी किसी भी रूप में हो सकती है, आपकी माता हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, मित्र हो सकती है, किसी भी रूप में आपके साथ हो सकती है, उसको भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज भी पत्नियों पर और माताओं पर, बहनों पर कई ऐसी चर्चा होती रहती है कि वो मेरी बात नहीं समझ पाई, और मैंने ये कहा, उन्होंने ये समझा, और लड़ाई हो गई और ये सारा हो गया। तो चौपाई में रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी ने कहा कि नारी को भी अध्ययन करने की आवश्यकता है, नारी को अध्ययन करिए, समझिए, तब नारी से बात करिए। तो ये भी कहा गया कि नारी को समझ पाना आसान काम नहीं है, इसीलिए कहा गया। तो इन जो ये चौपाई है, जिसका सोशल मीडिया पर महासमर बन गया है, और एक जाति विघटन की तैयारी शुरू कर दी गई है कि हम कुछ 7,446 कुछ जातियां हैं जिनको शूद्र की लड़ाई लड़ना शुरू हो गई है। हमें ऐसा लगता है राजनीति करिए, राजनीति करना ठीक है, मतलब बट किसी आप जातियों को जाति से अलग कर दीजिए। कल एक यादव एक ठाकुर के साथ बैठेगा तो यादव को कुछ अलग सा महसूस होगा, ठाकुर को कुछ अलग सा महसूस होगा। हमने आपको इसका जो जानकारी है वो बताया है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जो किसी जाति के विशेष के लिए कहा गया हो, नहीं, वंचित के लिए कहा गया है, वंचित जो, और उसके लिए भी कहा गया है कि समझने की आवश्यकता है। उसको ताड़ने का मतलब ये नहीं है कि पीटने की आवश्यकता है या उसको कोई किसी तरह निगलेक्ट करने की आवश्यकता है, नहीं, उसको सीधा समझने की आवश्यकता है। तो इसका जो अर्थ है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना का मतलब अध्ययन करना, समझना है, ना कि किसी को ताड़ना है। ये प्रताड़ना नहीं है जिसको लेके इतना जाति विघटन की जो तैयारी हो रही है वो गलत है। आप लोग आपस में द्वेष नहीं बनाइए। कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुरानी किताब, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा गलत लिख सकते हैं किसी भी विशेष जाति के लिए, किसी भी विशेष संगठन के लिए, ऐसा नहीं है।